हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यानी मुगल एम्पायर के बारे में कल हमने डिस्कस करी थी। मुगल एम्पायर के जो बाबर रहे, है ना, बाबर के जो अराइवल रहे इनके बारे में, है ना, जो 1526 में जो फास्ट बैटल ऑफ पानीपत रहे, वहाँ से लेकर जो सारे के सारे जो बैटल रहे वो हमने डिस्कस करी थी बाबर के बारे में। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वो है हुमायूं के बारे में, यानी जो बाबर की बेटा रहे, यानी बाबर के बाद जो रहे, बाबर के बाद किसके एंट्री होने वाले, हुमायूं की एंट्री होने वाला है, वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो मुगल एम्पायर रहे इसकी तो सीरीज चल रहा है, तो वो पूरी तरह सारे के सारे जो मुगल एम्पायर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ही सही, जो भी डिटेल रहे पूरी तरह डिटेल हमने डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी जो क्वेश्चन उठा ली, नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो तो डिस्कस करेंगे ही सही, और एक एक करके डिटेल की तरह हमने डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 143 रहे, कल हमने 142 डिस्कस करी थी, बाबर के बारे में पढ़ी है हमने, है ना। जो कौन सी बैटल रहे मुझे रिकल कराना, जो कल जो हमने डिस्कस करी थी कौन सी बैटल रहे। पहले देखते हैं क्वेश्चन, फास्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है एंड देन फास्ट क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे। मुझे बाबर के बारे में पहले बताना। बाबर जो कि 1526 में फास्ट बैटल ऑफ पानीपत लेकर आए थे, है ना। इनके असली नाम जो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, पता ही होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद, बस लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना। जहीरुद्दीन जो कि मोहम्मद बाबर था, है ना। जन्म पूछे तो 1483, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछे नहीं जाते, बस ध्यान में रखना। 1483 में रहे। एंड फादर का नाम जो कि उमर साइकर मिर्जा था। एंड फादर साइड से इसे टिमूर कहा जाता था, ध्यान में रखना, टिमूर, TIMUR, फादर साइड से इन्हें टिमूर कहा जाता था। एंड जो मदर रहे मदर की साइड से जो कि क्या रहे, नाइगर खातून जो रहे, खत्म, मदर साइड से इन्हें चेंगिज खान कहा जाता था, है ना। तो काफ़ी बातें रहे एंड काफ़ी सारे बैटल भी इन्होंने लड़ी है। बाबर के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जो कि इन्होंने जो कि क्या रहे, जो बारूद रहे, यानी जो गन पाउडर रहे, इसकी इस्तेमाल करी थी, है ना, युद्ध क्षेत्र में इन्होंने इस्तेमाल करी थी। तो बाबर की तो डेथ हो चुकी है, यानी 19 नहीं, 1430 में इनकी डेथ हो गया बाबर की, 29 के बीच में, यानी 30 में हो सकता है, 13 में। इसके बाद एंट्री होने वाला है किसकी, हुमायूं की। तो हु वाज द फादर ऑफ हुमायूं, ये तो बाबर सभी को पता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाबर रहे। एंड बाबर ने कौन सी बैटल लड़ी है हमने कल भी याद रखी थी, फिर भी बता देता हूँ। पान खाओ चिल्ला के गाओ, कुछ भी आपके जो भी हो मन हो। तो पान मतलब पानीपत, खाओ मतलब खंडवा, एंड पान खाओ चिल्ला के मतलब चांदेरी, एंड गाँव मतलब घाघरा, है ना, घग्गर भी कहा जाता है। क्लियर। पानीपत तो जो पानीपत रहे वो तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, है ना। जो लोदी डायनेस्टी रहे, लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे, बहलोल लोदी, है ना, बहलोल लोदी, जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट जो शासक था, है ना, वो था पानीपत। फिर खनवा किसके साथ देखने को मिले थे, वो था राणा संगा के बीच में, है ना। एंड फिर चांदेरी जो रहे, बैटल ऑफ चांदेरी वो मेदिनी राय के बीच में, जो राजपूत रूलर था, है ना। एंड जो घगर किसके साथ देखने को मिलने वाला है, जो मोहम्मद लोधी रहे, है ना। तो वो सारे के सारे डिस्कस करी है। अब हमने डिस्कस करने वाले हुमायूं के बारे में। क्लियर। और ध्यान में रखिएगा, तो इनकी जो जन्म रहे, हुमायूं की जन्म रहे वो 1508 में हो चुकी थी। 1508 कौन सी प्लेस में, अट काबुल। जानते हो ना, जो बाबर रहे ना, इन्होंने पहले जो इनकी जो कैपिटल बनाया था जो कैप्चर करी थी, वो काबुल कैप्चर करी थी, है ना, काबुल कैप्चर करी थी, जो कि 1504 में, ध्यान में रखिएगा। एंड तो बाबर की कोड जो लैंग्वेज कौन सी था, पर्शियन था ना, तो ध्यान में रखना। एंड बाबर जो कि अफगानिस्तान की था। तो और क्या बात करें, बस इनकी जो हुमायूं भी जन्म रहे वो है 1508 में, 8 काबुल में हुई थी। फुल नाम जो इनके पूछे तो हुमायूं की जो फुल नेम रहे ना, क्या था, फुल नेम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद
हुमायूं इनकी नाम था। क्लियर। एंड हुमायूं का मतलब क्या है? हुमायूं का मतलब है फॉर्च्यूनेट, है ना, फॉर्च्यूनेट। जो फॉर्च्यूनेट एक ऑयल आती है ना, वो तो नहीं है, बस फॉर्च्यूनेट है हुमायूं का मतलब है। एंड इनके हुमायूं नहीं, सिर्फ हुमायूं नहीं, इनके अदर जो कि 4 भाई भी था, है ना, अदर 4 नहीं, अदर 3 भाई था, इनके लेकर 3-4 था, है ना, 3 भाई था। बस वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। एक था असकरी, है ना, कमरान हो गया, कमरान, हिंडल हो गया, हिंडल, एंड असकरी, असकरी, ये 3 भाई था इनके अलावा। क्लियर। एंड मतलब एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बस ध्यान में रखिएगा। तो एंड किसे पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाने वाला है, वो तो हमें भी नहीं पता, यानी इन्हें खुद को भी नहीं पता, जो एग्जामिनर है एसएससी ने कैसे क्वेश्चन बनाई है वो तो आपको पता ही होगा। तो काफ़ी सारे गलत भी देखने को मिल रहा है वहाँ, है ना। एंड तो हुमायूं जो कि 1508 से 1556 के बीच में रहे, इनकी डेथ जो कि कैसे रहे वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे ना। जो इनकी डेथ कैसे होने वाला है जानते हो ना हुमायूं की, जो बताऊंगा बस लास्ट में बताऊंगा, अभी ध्यान में रखना। 1508 में इनके जन्म रहे, काबुल में हुए थे, सेकंड मुगल एम्पायर रहे, बस इतने से बात ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो थ्रोन पर बैठी है, थ्रोन पर अज्यूम करी, वो है 1530 में, कौन सी प्लेस में? आगरा। क्लियर। एंड इन्होंने कलिंजर अटैक करी थी, कलिंजर अटैक करी 1532 AD में। क्लियर। ध्यान में रखिएगा हुमायूं ने। और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। यहाँ भी लिखी है ना, जो मीन्स हुमायूं मीन्स जो कि फॉर्च्यूनेट रहे, है ना। एंड ही असासिनेट द थ्रोन 1530 एंड देन द एज ऑफ 22 एंड फॉलोइंग द फादर्स डेथ, फादर के डेथ के बाद इन्होंने थ्रोन पर बैठी थी। क्लियर। आगे देखते हैं। नंबर 2, हु हैज सीज द फोर्ट ऑफ ए फोर्ट नहीं, ये है फोर्ट जो रहे, FORT, फोर्ट रहे, फोर्ट ऑफ ए चुन्नर। क्लियर। फोर्ट ऑफ ए चुन्नर इन 1532 AD, देन रूल बाई शेर खान, शेर खान के द्वारा रूल करी गई थी। वो था, कौन था? हुमायूं था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हुमायूं। क्लियर। एंड जो ये जो क्या रहे, फोर्ट ऑफ चुन्नर रहे ना, फोर्ट ऑफ चुन्नर, इसे कहा चुन्नर रहे, इसे कहा जाता था तभी के टाइम में, कहा जाता था गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया कहा जाता था। क्लियर। इतनी सी बात। मुगल एम्पायर जो कि हुमायूं ने सीज द फोर्ट ऑफ द चुन्नार इन 1532 AD आफ्टर 4 मंथ, जो कि सीज ऑन द September 1532 द फोर्ट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द शेर खान। फिर शेर खान ने जो कि इसे कैप्चर कर ली थी। शेर खान पता ही होगा, शेर खान कौन थे बताना। लेटर जो कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, शेरशाह सूरी के बारे में वो तो डिस्कस करेंगे इसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा शेरशाह सूरी के बारे में, क्योंकि वो राजपूत थे रूलर, है ना, जो कि देखते हैं। मतलब जो शेरशाह सूरी रहे, जो शेरशाह सूरी जो कि इन्हें हराने वाला है ना, जो हुमायूं रहे इन्हें हरा दी थी, जो कि 1540 में, 1539 में तो एक बैटल रहे, फिर से जो कि 1539 में एक बैटल रहे, और 1540 में भी एक बैटल रहे, दोनों बैटल रहे। जानती हो ना, इसका नाम बताना। बैटल ऑफ चौसा, यही है, बैटल ऑफ चौसा वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये हुए? वही ना, 1539, अभी जो हमने डिस्कस कराए थे 1539। ये किसने ओन करी थी? और कौन हो सकता था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ओन करी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। द बैटल ऑफ द चौसा वाज जो कि नोटेबल, जो कि मिलिटरी एग्रीमेंट एंड देन द बिटवीन द मुगल एम्पायर जो कि हुमायूं एंड देन द अफगान शेरशाह सूरी रहे। देखिए शेरशाह सूरी अफगान के थे, एंड जो क्या रहे शेरशाह सूरी, ये शेरशाह सूरी जो कि अफगान के रूलर थे, ध्यान में रखिएगा। एंड राजपूत नहीं। और फिर जो हुमायूं रहे, हुमायूं तो पता ही होगा, मुगल रूलर की सेकंड जो कि रूलर रहे मुगल की, है ना। एंड शेरशाह सूरी इट वाज फॉट इन 26 जून जो कि 1539 एंड चौसा, इसीलिए बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है इसे। क्लियर। एंड 10 जो कि 10 माइल साउथ, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ द बक्सर इन द मॉडर्न डे, जो कि बिहार में रहे, अभी के टाइम में ये बिहार में रहे। क्लियर। चौसा जो रहे, ध्यान में रखिएगा।
देखिए बैटल ऑफ चौसा है, चांदेरी नहीं है, चांदेरी अलग है। चांदेरी पूछे तो जो बैटल ऑफ जयचांद के बीच में जो बैटल देखने को मिलने वाला है, जो मोहम्मद घोरी रहे, है ना। मोहम्मद घोरी, बताइए मुझे फिर। मोहम्मद घोरी जो रहे, इन्होंने जो फास्ट बैटल जो बैटल ऑफ तरण करी थी ना, वो है 1191 में फास्ट बैटल ऑफ तरण। पता ही होगा इतनी सी बात। फास्ट बैटल ऑफ तरण रहे, वो पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो कि लड़ाई था, है ना। पृथ्वीराज चौहान जो कि राजपूत रूलर था। फिर ओन किसने करी थी, वही पृथ्वीराज चौहान। फिर सेकंड बैटल ऑफ तरण 1192 में ओन किसने करी, मोहम्मद घोरी। हराया किससे, पृथ्वीराज चौहान को। फिर जो कि और ये जो सारे के सारे बैटल है ना, जो हेल्प करी थी जो मोहम्मद घोरी को, जो सेकंड बैटल में, वो था जयचंद। ये जयचंद था, यानी जो पृथ्वीराज चौहान रहे, इनकी जो कि फादर इन लॉ, मतलब होने वाला फादर इन लॉ, है ना, ध्यान में रखना। फिर 1194 में देखने को मिलने वाला है बैटल ऑफ चांदेरी। चांदेरी वही जयचांद के बीच में, है ना। तो इतनी सी बात तो पता ही होगा शायद, ध्यान में रखिएगा। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड विच रूलर, कौन से रूलर के बीच में देखने को मिली थी बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट बिटवीन द शेरशाह सूरी विथ विच रूलर, कौन से रूलर था। बैटल ऑफ कन्नौज ये भी वही शेरशाह सूरी एंड बाबर तो नहीं, हुमायूं के बीच में देखने को मिलने वाला है। कौन सी ईयर, ये पहले ध्यान में रखिएगा। 1540 में। देखिए ये ध्यान में रखना, 1539 में एक बैटल है, बैटल हमने डिस्कस करी ना, वो कौन सी बैटल रहे, बैटल ऑफ चौसा। चौसा एंड ये जो बैटल ऑफ चौसा रहा है ना, इससे में जो ओन करी वो है शेरशाह सूरी। क्लियर, शेरशाह सूरी ने ओन करी। हराया किससे, हुमायूं को हराया। फिर जो कि 1540 में और एक बैटल देखने को मिली कन्नौज में। बैटल जो क्या था, बैटल ऑफ चौसा रहे, वो तो चौसा अभी के टाइम में मॉडर्न डे बिहार में रहे, है ना। एंड ये जो कन्नौज रहे, बैटल ऑफ फिर से जो कि कन्नौज देखने को मिले 1540 में। क्लियर है इस बात, 1540 में। फिर इसमें जो ओन किसने करी, इसमें भी ओन करी जो कि शेरशाह सूरी ने ओन करी। दोनों बैटल में शेरशाह सूरी ने ओन करी, ये ध्यान में रखना। मतलब जब तक शेरशाह सूरी रहे तब तक जो हुमायूं रहे, इन्होंने जो कि इनकी जो थ्रोन रहे वो लौटा नहीं पाए थे, है ना। इसके बाद जो रहे वो लौटा ली थी, वो हमने डिस्कस करेंगे, बस ध्यान में रखिएगा। तो क्या डिस्कस करें, जो बैटल ऑफ सिरहिंद की जो है ना, जो सिकंदर शाह था, बताऊंगा। देखिए शेरशाह सूरी ने जो कि 1539 से या फिर 40 भी कह लो, कोई बात नहीं, 39 से जो कि 40 तक, 1940 तक इन्होंने थ्रोन पर रहे, 40 या फिर 45 तक, सॉरी 45 तक थ्रोन पर रहे। तो तब तक इन्होंने जो कि जो दिल्ली पर जो कि कब्जा नहीं कर पाए, किसने, हुमायूं ने। फिर जो आते आते यानी जो जब शेरशाह सूरी चले गए, तभी जो कि कौन था, सिकंदर शाह आए। सिकंदर के शाह के टाइम में जबकि बैटल ऑफ सिरहिंद देखने को मिलने वाला है, वहाँ जो कि हुमायूं ने जो कि इनकी जो थ्रोन रहे वो लटा ली थी, है ना। तो और क्या बात करें, बैटल ऑफ कन्नौज वाज बिटवीन, ये तो हमने डिस्कस करी जो कि हुमायूं के बीच में। तो बैटल ऑफ कन्नौज फॉट जो कि 17 में, जो कि एग्जैक्ट भी डेट, देखिए एग्जैक्ट डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ईयर याद रखना। 1540 वाज बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड द मुगल जो एम्पायर रहे, है ना, इनके बीच में देखने को मिले। एंड और क्या बात करें, जो कि हुमायूं ऑल्सो नोन एज द जो कि बैटल ऑफ द विलिग्राम, ध्यान में रखना, बैटल ऑफ विलिग्राम कहा जाता है इसे भी। एंड दिस डिसीजन जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन द मेजर जो कि विक्ट्री ऑफ द शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की जो कि मेजर विक्ट्री देखने को मिली। एंड फोर्सिंग द हुमायूं टू फ्ली एंड एंड द टेम्पोरली जो कि एंडिंग द मुगल रूल इन द इंडिया एंड एस्टेब्लिशिंग द सूर एम्पायर। सूर एम्पायर की स्थापना करी, किसने करी, शेरशाह सूरी ने। क्लियर है इस बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। तो टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच द हुमायूं रूल्ड सेकंड टर्म, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हुमायूं रहे ना, इन्होंने तो इनकी थ्रोन छोड़कर चले गए, काबुल चले गए थे ना। तो फिर से जो कि इन्होंने लाटी किसके साथ, बैरम खान के साथ। पता ही होगा ना, बैरम खान जो रहे, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत रहे, वो जो अकबर एंड हेमू के बीच में जो देखने को मिलने वाला है, वो जो अकबर के वार से जो लड़ रहे थे ना, वो था बैरम खान। क्या भूल गए इनके बारे में। एंड मुझे एक बात बताना, बैरम खान को किसने हत्या करी थी, इन्हें किससे जो कि प्लान करके मार दी थी, वो था
अकबर, है ना। एंड व्हाट वाज द पीरियड ऑफ टाइम एंड द विच जो कि हुमायूं की रूल करी सेकंड टर्म पर। देखिए सेकंड टर्म पर जो रूल करी थी ना वो 55 मतलब 1 ईयर के लिए इन्होंने रूल करी थी, 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हो पाए। 1555 में एक बैटल देखने को मिले जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ सिर हिंद, लिख दे रहा हूँ, बैटल ऑफ सिर हिंद। इसमें जो ओन करी है ना, इसमें ओन करी हुमायूं ने ओन करी, इसे जो हेल्प करी थी वो था बैरम खान। फिर ये जो बैटल रहे किसके एग्नेस्ट में हुए, वो है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, देखिए शेरशाह सूरी नहीं है, सिकंदर शाह, क्लियर। इसमें जो कि इन्होंने इन्हें हरा दी एंड इसके बाद जो कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत फिर से लौटा ली। एंड जो ध्यान में रखिएगा दिल्ली पर जो कि फिर से बैठे। फिर 1556 में क्या होने वाला है, इनकी डेथ होने वाला है, जो कि इन्होंने ऐसे काफ़ी सारे सोर्सेस में पाई जाती है कि इन्होंने शराब पी रखी थी। तभी के टाइम में जो एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाई थी वो था दिन इलाही पन्हाई नाम करके, है ना, वहाँ से गिरकर इनके डेथ होने वाला है। दिन पन्हाई नाम करके लाइब्रेरी से गिर गए थे, तभी इनके डेथ हो गया था, है ना। इतना डिटेल में बस हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना डिटेल में जानना, बस इतना ध्यान में रखना इन्होंने जो डेथ हो गया था वो जो कि दिन पन्हाई जो कि इनकी एक लाइब्रेरी था, स्टेट लाइब्रेरी। तो और क्या बात करें, सारे के साथ तो डिस्कस कर लेना और देखते हैं बेस्ड ऑन दी जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं जो कि सेकंड टर्म रूल एंड देन द आफ्टर जो कि रिगेनिंग, फिर जो रीगेन करी वो है हिज एम्पायर एंड देन फ्रॉम जो कि 1550 टू 1556 के बीच में फिर से जो कि इन्होंने लौट कर आए। फर्स्ट टर्म जो रहे 1530 टू 1540, लास्ट किसके कारण हुई, वो है शेरशाह सूरी के कारण, है ना, शेरशाह सूरी। और क्या रहे जो कि मुझे एक बात बताना, जो जीटी रोड रहे ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, वही शेरशाह सूरी बनाई थी ना। अभी बातें रहे जो कोलकाता से जो कि दिल्ली से कनेक्ट कर रहा है ना। सेकेंड टर्म जो रही 1555 टू 1556 एंड मतलब जो रीगेन कह रही थी आफ्टर जो कि बैटल ऑफ द सिर हिंद। सिर हिंद किसके बीच में देखने को मिली, वो था सिकंदर शाह, है ना। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे, फिर अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, बट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। हु एज द मोस्ट फेथफुल ऑफिसर हु हेल्प्ड हुमायूं, हुमायूं को किसने जो कि हेल्प करी थी, एक सबसे फेथफुल एक जो ऑफिसर था वो कौन है, वो है बैरम खान, पता ही होगा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर बैरम खान। बैरम खान की सहायता से इन्होंने फिर से लौट कर आए एंड ध्यान में रखिएगा, बट तभी के टाइम में शेरशाह सूरी नहीं रहे, शेरशाह सूरी की डेथ हो गया था, है ना, 1545 एंड 45 के आसपास में। तो और क्या रहे बस ध्यान में रखिएगा एंड बैरम खान से एंड इन्होंने जो कि फिर से जो कि रीकैप्चर करी, जो कि इनकी जो थ्रोन वो रीकैप्चर करी 1555 एडी में। क्लियर इतनी इस बात। इससे बैटल ऑफ क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ सिर हिंद, अभी हमने डिस्कस करी थी सिर हिंद, है ना। एंड फिर जो बैटल ऑफ सिर हिंद किसके साथ देखने को मिली थी, वो था सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, ध्यान में रखना। वो किसने करी, हुमायूं ने। फिर मुझे एक हुमायूं के बारे में और भी काफ़ी सारी बातें बताना। हुमायूं नामा राय किसने लिखी है, हुमायूं नामा किसने लिखी है, वो है गुलबदन बेगम, है ना, गुलबदन बेगम इन्होंने लिखी है। क्या लिखी है, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा। क्लियर। तो फिर ये बताना हुमायूं रिसीव करिए जो कि जो कोहिनूर डायमंड है ना, किसके पास से जो कि हुमायूं ने जो कोहिनूर डायमंड रहे वो रिसीव करे थे, किसके पास से, हुमायूं कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड जो कि जो ग्वालियर के रूलर था ना, इनके पास से जो कि कोहिनूर हीरा जो रहा है वो इन्होंने ले ली थी, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इन्होंने हुमायूं ने भी काफ़ी एक लाइब्रेरी बनाया था, है ना, अभी हमने डिस्कस करी थी, नाम बताना, सॉरी दिन पन्हाई नाम करके, दिन इलाही पन्हाई ऐसे नाम करके इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाया था, है ना, जो कि कौन सी प्लेस में रहे, जो अभी के टाइम में जो पूर्ण किला रहे ना, पूर्ण किला जो पूर्ण किला रहे गुजरात में, इसके आसपास में जो रहे वो बनाया था, लाइब्रेरी एक रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, इनकी जो डेथ होने वाला है 1556 में। क्लियर, मतलब जो थ्रोन को रीगेन करने के 1 ईयर के बाद इनके डेथ हो गया था।
किसके कारण, जो कि दिन इलाही बनाई से जो स्टेयर रहे यानी जो सीढ़ियों रहे वहाँ से गिरकर इनकी डेथ होने वाला है। क्लियर इतनी सी बात, आगे देखते हैं। आंसर बताया ना, वो तो बताया बैरम खान था, है ना। बैरम खान जो कि बाबर के साथ भी रहे, है ना, काफ़ी भी बाबर के साथ काफ़ी जो फर्स्ट बैटल ऑफ क्या रहे, फर्स्ट बैटल सॉरी सेकंड बैटल ऑफ जो पानीपत रहे, वो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहे वो अकबर की नहीं है, वो है बैरम खान की। ध्यान में रखिएगा, अकबर तो तभी के टाइम में 13 ईयर की राजा रहे, है ना। तो ध्यान, अकबर की जो जन्म रहे ना वो 14 नहीं, माफ़ करिएगा, 1542 में रहे। फिर इन्होंने जो थ्रोन पर बैठी 1556, कितनी ईयर हुए, 14 ईयर हुए ना, ध्यान रखना 14 ईयर में इन्होंने थ्रोन पर बैठे थे। तो और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड द टर्म, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। द टर्म ऑफ हुमायूं जो कि एक टर्म रहे इनके नाम से, हुमायूं टर्म, ये किसने बिल्ड करी है, हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमीदा बानो बेगम। क्लियर इतनी सी बात, हमीदा बानो बेगम जो कि हमीदा बानो बेगम गायास है ना, ग्यास, हमीदा बानो बेगम ग्यास, इन्होंने बनाया था। और ध्यान में रखिएगा, और क्या बात करें, इसकी जो आर्किटेक्चर कौन रहे, आर्किटेक्चर जो हुमायूं टर्म वो है मिर्जा था ना, मिर्जा कौन था, मिर्जा ग्यास था ना, मिर्जा ग्यास था, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमीदा बानो के बेगम ने बनाया है। एंड और क्या बात करें, देखते हैं डिटेल में। द टर्म ऑफ हुमायूं जो कि दिल्ली वाज कमीशन इन 1569, जो कि 1570 बाई हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम, इनकी वाइफ था किसकी, हुमायूं की। चीफ कंसर्ट एंड जो कि इम्प्रेस जो कि बेगा बेगम ऑल्सो नोन एज द हाजी बेगम कहा जाता है। इट वाज डिजाइन बाय पर्सियन जो कि आर्किटेक्चर जो कि मिर्का मिर्जा एंड देन द ग्यास, क्लियर, मिर्का मिर्जा ग्यास एंड देन द आर्किटेक्ट था। एंड हिज सन जो कि शायद मोहम्मद जो कि एंड कैप्चर द 1572 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्पायर ऑफ अकबर। ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। नंबर 8, शेरशाह सूरी वॉज बॉर्न इन व्हिच ईयर। देखिए कौन सी ईयर में जन्म हुए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से रहे। क्लियर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सी अफगान की था ना, अफगान, वो कहाँ से रहे एंड कौन सी बैटल में इसकी जो कि इम्पोर्टेंस रहे वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक बात मुझे याद आ रहा है, पता ही होगा ना, जो शकुनी ने कहा है इतिहास वही लिखते हैं, यानी जो जीतने वाले सिर्फ इतिहास लिखते हैं, है ना, हारने वाले तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं। वो पूरी तरह सच बात है ना, पूरी तरह बिल्कुल भी सच है। मतलब जिन भी किंग रहे, जो भी राजा रहे, मतलब मान लो हमने हुमायूं के बारे में डिस्कस करी, इनकी हुमायूं के साथ हुमायूं के बारे में अब सभी को पता है, बट क्या आपको इनकी जो भाई रहे मतलब जो हमने डिस्कस करी, कमरन करके था और एक था असकरी था, है ना, असकरी था, एंड जो हिंडल था, हिंडल मतलब हमने जो नालको वालको जो हिंडल रहे, हिंडल को इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इनके जो भाई का नाम था हिंडल को, क्या इनके बारे में हमने आपको पता था, नहीं पता, है ना। मुझे भी क्लियरली इसे नहीं पता था, मतलब 2-3 दिन हो गया जो इसके बारे में जब रीड करी तभी मुझे पता चला कि नहीं इनके भी भाई होते थे, है ना। अगर ये भी याद कर ली फिर भी याद नहीं होने वाला है ना। बस ध्यान में रखना, जो इतिहास रहे असल में वही जो जीतने वाला ही लिखते हैं, है ना। जो वही बात जो दोहराते थे किसने, जो किसने रहे, शकुनी, है ना, जो मामा श्री था। खैर वो रहने देते एंड ध्यान में रखिएगा। तो शेरशाह सूरी जो कि इनकी जन्म असल में जो कि 1500 नहीं 1400 है ना, 1486 में देखने को मिलने वाला है, और भी काफ़ी सारे सोर्सेस में अलग अलग लिखी गई है। बस इतना ही ध्यान में रखना। कौन सी प्लेस में, 8 सासाराम बिहार में, ध्यान में रखना, 8 सासाराम बिहार में, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी बातें रहे, क्या डिस्कस कर ले। इनके फादर का नाम जो कि मियान हसन था, फादर का नाम मियान हसन खनसूरी था, नाम भी कैसे अजीब सा रहे ना। तो इन्होंने जो कि एस्टेब्लिश करी है मुस्लिम की सूर एम्पायर की इन्होंने स्थापना करी थी नॉर्थ इंडिया में, है ना। एंड इनकी जो पीरियड रहे वो 1540 से लेकर 45 तक रहे, है ना, 45 में इनकी डेथ होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें,
एंड इन्होंने जो कि क्या रहे रेवेन्यू फिनेंस मिनिस्टर जो कि बनाया था किससे, राजा टोडरमल को। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा टोडरमल की इनकी इनकी जो कि फिनेंस मिनिस्टर बनाया था, रेवेन्यू एंड फिनेंस मिनिस्टर। देखते हैं आगे। शेरशाह सूरी जो फाउंडर, बस ध्यान में रखना, ये तो हमने सारे के सारा डिस्कस कर लिया। और देखिए ये तो 86 हमने डिस्कस करी ना। एम्पर एंड देन वाज बॉर्न इन एज जो कि 1486, ऑल्दो सम सोर्सेज जो कि सजेस्ट करिए 1476 72, बट ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में 1486 था, यही ध्यान में रखना। नंबर 9 क्या रहे, शेरशाह सूरी टर्म इज एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में रहे शेरशाह सूरी टर्म। शेरशाह सूरी टर्म रहे बिहार, बिहार की सासाराम में, क्योंकि इनकी जो जन्म रहे वही बिहार की सासाराम में हुआ था, है ना। ध्यान में रखिएगा। इनके जो देखिए शेरशाह सूरी का रियल नाम जानते हो ना, नहीं जानते हो, हमने नहीं बताया ना, फिर भी बता देता हूँ, फारिद खान था, फरीद खान। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। एंड जो कि इन्होंने अफगान के रूलर था, सॉरी। और क्या बात करें, इनकी जो डेथ रहा है वो 1545 देखने को मिलने वाला है ना, कालिंजर में डेथ होने वाला है, कालिंजर में। क्लियर। फिर इन्हें जो बरेड करवाया गया था वो जो कि बिहार की सासाराम में, क्लियर, बरेड करवाया गया। तो देखते हैं द टाउन ऑफ द शेरशाह सूरी जो कि लोकेटेड इन दी सासाराम जो कि टू द टाउन ऑफ दी जो कि ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि आर्टिफिशियल लेक, बस इन्हें जो कि बरेड करवाया गया था वो बिहार में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अकबर बर्न। देखिए जन्म के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो इनके बारे में जो जितना भी वॉर रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी ईयर में जो कि राजा बने वो सबसे महत्वपूर्ण है, 1556, ये ध्यान में रखना। जबकि इनके जो फादर रहे यानी जो हुमायूं रहे, हुमायूं की डेथ होने वाला है दिन इन्हाई फल्लाई नाम करके जो मार्बल से, सॉरी मार्बल तो नहीं, माफ करिएगा, जो स्टेयर रहे वहाँ से फिसल कर, है ना। तो अकबर की जन्म कौन सी ईयर रहे, जो कि 1442, है ना, जो हुमायूं इनके जो फादर रहे। तो एग्जैक्ट डेट पूछे तो 15 अक्टूबर था, है ना। एंड मुझे याद आ रहा है 15 अक्टूबर तो नहीं, 15 सितंबर, है ना। सितंबर को कौन सी डे रहे, इंजीनियर्स डे ना, यस। तो ये कौन सी प्लेस में इनकी जन्म रहे, वो है 8 जो कि क्या रहे, अमरकट इन सिंधी में रहे, अमरकट इन सिंधी, है ना, ये जो काबुल के पास में रहे। तो इनके जो गार्डियन कौन था, बाबर की गार्डियन तो बैरम खान था ना, है ना। एंड फिर और क्या बात करें, इन्होंने 40 ईयर एज में जो कि राजा बने थे, कलानौर की, है ना, कलानौर की राजा बने थे। देखते हैं डिटेल में। बस इनकी जो रीजन रहे 1556 टू 1560 बैरम खान के रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, बॉर्न जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बस ध्यान में रखें। इनकी जो देखिए अकबर की पूरा नाम पूछे तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।